जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय और इंटर स्तरीय बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। इस चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस सेट आती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध उपन्यास बाल्यकाल सखी से जुड़ा है। देखिए, बाल्यकाल सखी से जो हो जाएगा बैकम मोहम्मद बशीर जुड़ा है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए दोस्तों, यह सेट में बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, फर्रुखसियर के फरमानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, फर्रुखसियर के संबंध में कह रहा है, कहता उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए, उन्होंने फरमान जारी किए जिनके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, गुजरात, हैदराबाद में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। देखिए, यह गलत कथन है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास और अधिक भूमि किराए पर लेने की अनुमति दी गई। देखिए, यह कथन नंबर 2 सही है फर्रुखसियर के फरमान के संबंध में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, केवल 2। देखिए, फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था 1717 ईस्वी में। उसमें सिर्फ बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दिया था, न कि गुजरात और हैदराबाद में। अगर यहाँ गुजरात और हैदराबाद नहीं रहता तब यह भी कथन सही रहता। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्रिप्स मिशन की असफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। देखिए, क्रिप्स मिशन जो हो जाएगा 1942 में गठन हुआ था। इसका असफलता का मुख्य कारण जो हो जाएगा, इस मिशन ने द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की पेशकश की थी। देखिए, ये गलत कथन है। फिर कहता है, कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया क्योंकि इसमें तत्काल स्वशासन की अनुमति नहीं थी तथा प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने की अनुमति दी थी। देखिए, यह सही कथन है। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पृथक पाकिस्तान के निर्माण की गारंटी नहीं थी। देखिए, यह भी कथन सही है। देखिए, कथन 2 और 3 सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 2 और 3। अब चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए, 1939 में हरिपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव सुभाष चंद्र बोस ने जीता था। देखिए, गलत कथन है। 1939 नहीं, यहाँ 1938 रहता तब यह कथन सही रहता, क्योंकि 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव सुभाष चंद्र बोस जीता था। फिर कहता है, महात्मा गांधी 1924 में फैजपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए, यह भी गलत कथन है। इस प्रकार इसका उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। देखिए, महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में फैजपुर में नहीं, बेलगांव में किया था। यह बेलगांव वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पाँचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नेता ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों में राजकुमार कहा था। देखिए, देशभक्तों में राजकुमार जो हो जाएगा, महात्मा गांधी को कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अखिल भारतीय मोहम्मद शैक्षिक सम्मेलन के संस्थापक कौन थे। सर सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विटली आयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। देखिए, विटली आयोग का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा मजदूरों की स्थितियों का अध्ययन करना था। ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, कहता है निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। देखिए, बेबेल योजना जो हो जाएगा यह, इसका गठन 1945 में हुआ था। इल्बर्ट बिल, देखिए इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय लाया गया था 1883 में। फिर प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना जो हो जाएगा 1928 में हुआ था। इस प्रकार देखिए, सबसे पहले हो जाएगा इल्बर्ट बिल 1883, 2-3-1 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लॉर्ड रीडिंग के भारत के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटी थी। कहता है सही उत्तर का चयन करें। देखिए, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या जो हो जाएगा 1926 में हुई थी। यही लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था, केवल 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, तिलक की मृत्यु जो हो जाएगा 1920 में हुई थी। उस समय वायसराय चेम्सफोर्ड था।
वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग की स्थापना जो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह कथन है, देखिए कथन को देखते हैं। उन्हें साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बम्बई विधान परिषद द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की वकालत की, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन का समर्थन किया। यह कहता है उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक का वर्णन किया जा रहा है। इनमें जो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 किसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। एक तरफ नमक सत्याग्रह से जुड़े स्थान है, दूसरी तरफ संबंधित नेता है। देखिए उड़ीसा में जो हो जाएगा संबंधित नेता नमक सत्याग्रह से गोपाल बंधु चौधरी थे। फिर कहता है धरसना, देखिए धरसना में हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अपना बिहार में जो हो जाएगा अंबिका कांत सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश भारत की न्यायिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। यह जो हो जाएगा इलाहाबाद में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। देखिए यह सही कथन है। फिर कहता है जिला फौजदारी अदालतें दीवानी विवादों को निपटाने के लिए बनाई गई थी, जिनकी अध्यक्षता एक भारतीय अधिकारी द्वारा काजियों और मुफ्तियों की सहायता से की गई थी। देखिए ये गलत कथन है, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। उन्होंने 1888 में, देखिए यही क्वेश्चन पकड़ा रहा है, इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह व्यापारिक समुदाय के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कलकत्ता के शरीफ और भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के पदों को भी संभाला। यह कथन जो देखिए 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चटगांव शस्त्रागार छापे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए चटगांव शस्त्रागार छापे सबसे पहले जानते हैं यह 1930 में हुआ था। इसका आयोजन सत्येंद्र नाथ बोस ने किया, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। ये गलत कथन है। देखिए इसका आयोजन जो हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस नहीं, सूरसेन द्वारा किया गया। सूरसेन को ही मास्टर दा के नाम से जानते हैं। कथन नंबर 2 कह रहा है बंगाल के चटगांव में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापेमारी का एक प्रयास था। देखिए यह कथन सही है। कथन नंबर केवल 1 गलत था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन गलत है। देखिए भिखाजी रुस्तम कामा ने जापान में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये गलत है। देखिए गलत कथन है, क्योंकि मैडम भिखाजी कामा जो जगह जापान नहीं जर्मनी में कांग्रेस में भाग लिया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना किया। देखिए यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। यह सही कथन है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत गदर क्रांति के फैलने के कारण हुई थी। देखिए गलत है। देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो जगह 1913 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1। अब 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के संस्थापक थे। देखिए पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन ही बाद में गदर पार्टी बना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लाला हरदयाल। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे और पूर्व और पश्चिम के बीच बेहतर समझ की वकालत की थी। देखिए यह गलत कथन है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के समर्थक नहीं, आलोचक थे। फिर कहता है बंगाल के विभाजन के समय H.H. रिस्ले बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। यह भी गलत कथन है, क्योंकि बंगाल विभाजन के समय जो हो जाएगा फ्रेजर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे।
इस प्रकार इसका कोई भी कथन सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। देखिए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो हो जाएगा CR दास यानी चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एनी बेसेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ काम करने के लिए भारत आई थी। देखिए यह सही कथन है। उन्होंने अपने 2 प्रकाशन न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से एक अभियान चलाया था। यह भी सही कथन है। उन्होंने मुंबई में होम रूल लीग की मुख्यालय स्थापित किए, ये गलत है। देखिए उन्होंने मुंबई नहीं मद्रास में होम रूल लीग का मुख्यालय स्थापित किया था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। यह भी सही कथन है। वह जो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनी थी। इस प्रकार 1, 2, 4 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भैरोवाल की संधि के अनुसार लाहौर का ब्रिटिश रेजिमेंट किसे नियुक्त किया गया था। तो हेनरी लॉरेंस को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। देखिए भैरोवाल की संधि जो हो जाएगा दिसंबर 1846 में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। एटक का पहला सत्र लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। देखिए सही कथन है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना व्लादिमीर लेनिन और रूस के बेलोशेविक पार्टी ने की थी। यह भी सही है। देखिए इसका दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए एक तरफ पार्टी दिया है, एक तरफ संस्थापक दिया है। कहता है उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं। देखिए भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सुरेंद्रनाथ टैगोर थे। देखिए यह सही सुमेलित है। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1934 में की गई थी। फिर देखते हैं रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको इंडिया, इसकी स्थापना एम.एन. राय किया था। यह भी सही सुमेलित है। 1940 ईस्वी में हुआ था स्थापना। भारतीय बोल्शेविक लेनिन पार्टी की स्थापना अजित राय और इंद्रसेन ने किया था 1941 में। इस प्रकार इसका तीनों का तीनों मिलान सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी 3। 23 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन गलत है। देखिए मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला आधुनिक ट्रेड यूनियन संगठन था जिसकी स्थापना बीपी वाडिया ने किया था। देखिए यह सही कथन है। फिर हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन में मुख्य रूप से बर्किंघम और कर्नाटक मिल्स के कपड़ा श्रमिक स्थापित थे। यह भी सही कथन है। देखिए इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध करजन किचनर विवाद किससे जुड़ा था। देखिए करजन किचनर विवाद जो हो जाएगा यह ब्रिटिश भारत की सैन्य प्रणाली की जांच से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। इसी विवाद में लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा देकर चला गया था। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत क्षरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए खराब ओजोन क्षोभ मंडल में पाया जाता है जो पृथ्वी की सतह के सबसे निकट पाया जाता है। देखिए यह सही कथन है। आर्कटिक ध्रुव पर ओजोन परत क्षरण अंटार्कटिक से अधिक होती है। ये गलत है। केवल कथन एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन कहता है रेड सेंडर्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। यह भारत के पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली एक स्थैनिक वृक्ष प्रजाति है। सही है। फिर कहता है यह अपनी समृद्ध लाल रंग की लकड़ी के कारण अपने उच्च वाणिज्यिक मूल्य के लिए जाना जाता है। सही कथन है। यह आमतौर पर लाल मिट्टी और ठंडी जलवायु वाली चट्टानी बंजर और प्रतिभूमि में उगता है। ये गलत है। इसकी प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट द्वारा लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए सही है। इसका 1, 2, 4 सही है। इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी में है, सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए हुलॉन गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र वानर है। सही है। तार के पेड़ आमतौर पर एक ही तनी वाले बिना शाखा वाले पेड़ होते हैं जिसे कॉडेक्स के रूप में जाना जाता है जिसका आकार स्तंभ जैसा होता है। देखिए यह भी कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और दोनों।
अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ रामसर साइट है, दूसरी तरफ किस राज्य में अवस्थित है। देखिए नजरायन पक्षी अभ्यारण्य, नजरायन पक्षी अभ्यारण्य जो जगह यह तमिलनाडु में है। फिर पाला वेटलैंड, पाला वेटलैंड जो हो जाएगा यह मिजोरम में है। तवा जलाशय, तवा जलाशय जो हो जाएगा यह मध्य प्रदेश में है। रुद्र सागर झील, देखिए रुद्र सागर झील जो हो जाएगा यह त्रिपुरा में है। इस प्रकार इसका मिलान देख लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। E5050 फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका उद्देश्य हाथी रेंज वाले सभी 50 देशों में हाथी संरक्षण को बढ़ावा देना है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है क्या के संबंध में है, कहता है कौन सा कथन सही है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। देखिए सही कथन है। इसके वेतन और अन्य सेवा शर्तों केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, ये गलत है, क्योंकि इसकी वेतन और अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा नहीं संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर देखते हैं वे केंद्र और राज्य सरकारों में किसी भी अतिरिक्त पद के लिए पात्र नहीं है, ये भी कथन सही है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उन्हीं आधारों पर और उसे प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ये भी सही है। 1, 3, 4 इसका सही कथन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को मानदंड के रूप में स्वीकार किया। तो इसका आंसर होगा केवल फजल अली आयोग ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल संसद द्वारा तय किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि महान्यायवादी का कार्यकाल जो हो जाएगा संसद द्वारा नहीं राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। उन्हें भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या सूचना नहीं देनी चाहिए, ये सही कथन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1993 में रघुनाथ राव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किन तत्वों को मूल संरचना घोषित किया था। देखिए रघुनाथ राव मामले में जो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने समानता का सिद्धांत, भारत की एकता और अखंडता, कानून का शासन नहीं, न्याय की प्रभावी पहुंच, 1, 2, 4 न्याय की प्रभावी पहुंच यह भी गलत है, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है मिलान करने के लिए कह रहा है, कहता है कितने युग्म सुमेलित है। एक तरफ विशेषता दिया है, दूसरी तरफ इसे अपनाया गया। देखिए संप्रति सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया फ्रांस से लिया गया, ये गलत है। देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हो जाएगा यह जापान के संविधान से लिया गया। न्यायिक समीक्षा USA से लिया गया, यह सही है। देखिए इसमें 2 मिलान सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कानून के शासन की प्रमुख विशेषता माना जाता है। देखिए कानून के शासन की प्रमुख विशेषता जो हो जाएगा सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, ये नहीं होगा। शक्तियों की सीमा, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, यह सही है। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है समानता के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए समानता के सिद्धांत में जो जगह इसका अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार का अभाव, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छाया मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कितने कथन सही है। देखिए छाया मंत्रिमंडल के संबंध में करा, यह ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली की एक अनूठी संस्था है, सही है। इसका गठन विपक्षी दल द्वारा सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल को संतुलित करने और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्री स्तरीय पद के लिए तैयार करने के लिए किया जाता है, सही कथन है। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है, सही है। देखिए इसका तीनों कथन सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी 3। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। देखिए कहता है सही उत्तर का चयन करें।
संसद सदस्य की अयोग्यता के बारे में पूछ रहा है। वह चुनाव में किसी प्रकार के चुनावी अपराध या भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं होना चाहिए, देखिए यह सही है। उसे सरकारी अनुबंधों, कार्यों या सेवाओं में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। उसे संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है, ये गलत है। वह संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो, यह भी गलत कथन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 1 और 2। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि को मंजूरी देता है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि को मंजूरी जो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के सभापति के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। कहता है कौन सा कथन गलत है। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, देखिए सही कथन है। उन्हें उनके पद से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें उपराष्ट्रपति के पद से भी हटा दिया जाए, देखिए यह भी सही कथन है। इनमें से हो जाएगा कोई भी कथन गलत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण कोष जो हो जाएगा यह बाल अधिकरण संरक्षण कोष 2005 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, देखिए यह सही कथन है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, यह भी सही है। इस आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, ये गलत है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए, निर्वाचन आयोग के संबंध में कह रहा है यह संसद के सदस्यों की योग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है, देखिए यह सही कथन है। इसका निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी पहले होता है, देखिए ये गलत कथन है। क्योंकि निर्वाचन आयोग का कार्यकाल जो हो जाएगा 5 वर्ष नहीं होके 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा होगा वही होता है। तो इसका कथन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जैसे JSPSC के बारे में कह रहा है यह एक संवैधानिक निकाय, ये गलत है। यह इसके सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्त राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है, ये गलत है। देखिए, दोनों के दोनों कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि देखिए, देखते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक नहीं या वैधानिक निकाय है। इनके सदस्यों की संख्या एवं शर्तों राज्यपाल द्वारा निर्धारित नहीं करके राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए, द्वितीय सेल के संबंध में इस प्रकार के सेल डिस्चार्ज के दौरान रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तथा रिचार्जिंग के दौरान विद्युत ऊर्जा वापस रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, देखिए यह सही कथन है। फिर कहता है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत उत्पादन की खोज सर्वप्रथम थॉमस एल्वा एडिसन ने की, ये गलत है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत उत्पादन की खोज जो हो जाएगा यह एलिसेंटा वोल्टा द्वारा की गई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, केवल 1 सही है। 45 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत चालकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन गलत है। देखिए, यह किसी विलयन की विद्युत का संचालन करने की क्षमता है तथा विलयन की प्रतिरोधक की सीधे समानुपाती होता है। देखिए, प्रतिरोधकता के सीधे समानुपाती होता है, ये गलत कथन है। यह विलयन में आयनों की सांद्रता में कमी करती है, ये भी गलत है। प्लेटिनियम में अधिकतम विद्युत चालकता होती है, ये भी गलत है। देखिए, तीनों के तीनों कथन गलत है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। आगे देखते हैं अब 47 नंबर क्वेश्चन। अस्थिर नाभिक वाले तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए अस्थिर नाभिक वाले तत्वों में कह रहा है इसकी परमाणु संख्या अधिक होती है, सही है। नाभिक का आकार छोटा होता है, गलत है। देखिए अस्थिर नाभिक तत्वों वाले संख्या में जो जगह नाभिक का आकार बड़ा होता है। इसका केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा कणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार के लिए कहता है कौन सा कथन सही है? इन कणों में धनात्मक आवेश होता है तथा ये हीलियम नाभिक के समान होता है। देखिए सही कथन है। इन कणों की आयनीकरण शक्ति न्यूनतम होती है, ये गलत है। केवल कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक क्षरों का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से क्या है? देखिए नियंत्रक क्षर का कार्य जो हो जाएगा न्यूट्रॉन को अवशोषित करना होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है क्लाउड चेंबर के कामकाज में मुख्य रूप से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? आयनीकरण विकिरण के मार्ग को देखना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है मैनोमीटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए मैनोमीटर जो हो जाएगा इसका उपयोग गैसों के दबाव को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अब 51 देख लिए। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग किरणों की तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? देखिए आरोही क्रम का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व हो जाएगा कॉस्मिक किरण, गामा किरण, पराबैंगनिक किरण, अवरक्त किरण और रेडियो तरंगें करती है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टॉक प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण वर्णक्रमीय रेखाओं का विभाजन, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है पाई बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही है? देखिए ये बॉन्ड परमाणु ऑर्बिट्स के पार्श्व ओवरलैप द्वारा बनते हैं, सही है। एक पाई बॉन्ड अक्ष के चारों ओर मुक्त घूर्णन की अनुमति देता है, ये गलत है। देखिए केवल कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सहसंयोजक यौगिक के गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? देखिए सहसंयोजक यौगिक कह रहा है इसको इंग्लिश में जो हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। वे आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं, देखिए ये गलत है। देखिए सहसंयोजक यौगिक जो हो जाएगा पानी में वह घुलनशील होता है। वे आमतौर पर बेंजीन, एसीटोन आदि जैसे कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं, देखिए ये सही है। सहसंयोजक बंध प्रकृति में दिशात्मक होते हैं, ये भी सही है। देखिए 2 और 3 सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 और 3। 55 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब 56 नंबर क्वेश्चन कहता है असमानुपातन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए असमानुपातन अभिक्रिया के संबंध में जो हो जाएगा एक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक साथ ऑक्सीकृत और अपचरित होता है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है हेन्स के नियम निम्नलिखित में से किस ऊष्मागतिकी सिद्धांत पर आधारित है? देखिए हेन्स का नियम जो हो जाएगा ऊष्मागतिकी के पहला नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं थायोक्वाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए थायोक्वाल के संबंध में जो हो जाएगा यह विभिन्न कार्बनिक पॉलीसल्फाइड पॉलीमर के लिए एक ट्रेडमार्क है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिथियम सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस तत्व है, देखिए यह सही कथन है। कहता है कौन सा कथन गलत है? यह सही कथन है, लिथियम सबसे हल्की धातु है और सबसे कम घनत्व वाला ठोस तत्व है। फिर कहता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अग्निरोधक और जलरोधी कपड़े तैयार करने के लिए किया जाता है, ये गलत है। देखिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड का नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए केवल 2 कथन गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारी जल का अनुप्रयोग है? देखिए भारी जल का सूत्र आप लोग जानते होंगे DTO होता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में इलेक्ट्रॉन मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, ये गलत कथन है। देखिए क्योंकि देखिए भारी जल जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन मॉडरेटर नहीं न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ड्यूटेरियम बनाने के लिए किया जाता है, सही है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययनों में भारी जल का उपयोग आमतौर पर H2O के बजाय विलायक के रूप में किया जाता है, देखिए सही है। 2 और 3 सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
देखिए एंटीनॉक यौगिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए एंटीनॉक यौगिक के संबंध में जो हो जाएगा, इसका उपयोग ईंधन में विशिष्ट रसायन मिलाकर नॉकिंग को कम करने या ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए सही कथन है। टेट्राएथिल लेड सबसे अच्छा एंटीनॉक यौगिक है, ये भी सही है। देखिए 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है पारा और लोहा चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह के प्रति अधिक प्रतिरोध प्रदान करते हैं। देखिए ये गलत कथन है। गैलियम धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। देखिए सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम उत्तक का अभाव होता है, सही कथन है। इसमें वास्तविक जड़ें, तने और पत्तियां नहीं होती है, ये भी सही है। देखिए इसका दोनों का दोनों आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में पार्श्व मेरिस्मेटिक के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए पार्श्व मेरिस्मेटिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन जो जगह, वे तने जड़ों के परिधि में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 या अधिक अलग अलग जीनों के एलील एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से युग्मों को क्रमबद्ध हो जाते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करने के लिए दिया गया, कहता है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। देखिए सही सुमेलित इनमें से जो हो जाएगा, सरल फल का उदाहरण केला और अमरूद है, सही है। समुच्च फल का उदाहरण स्ट्रॉबेरी और कस्टर्ड सेब है, ये भी सही सुमेलित है। मिश्रित फल का उदाहरण कटहल और सहतूत है। देखिए सभी के सभी तीनों है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रामेटिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। यह एक पादप हार्मोन है जो पौधे में क्षति को भरने और उत्तक की मरम्मत के लिए जिम्मेदार है, सही कथन है। यह एक एसिटिक एसिड है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, पौधे के रोग है और तत्व की कमी है। कहता है उपर्युक्त में से कितने युग्म सही है। देखते हैं अब। देखिए नींबू का क्षय रोग जो हो जाएगा, यह मैग्नीज की कमी से नहीं होता है, ये गलत कथन है, क्योंकि नींबू का क्षय रोग जो हो जाएगा यह कॉपर की कमी से होता है, Cu। यहाँ देखिए मैग्नीज गलत है, यहाँ कॉपर की कमी से होता है। मटर का मार्स रोग जो हो जाएगा, यह मैग्नीज की कमी से नहीं होता है, कॉपर की कमी से नहीं होता है, यह मैग्नीज की कमी से होता है। देखिए सलजम का कोटर स्पॉट रोग कैल्शियम और मॉलिब्डेनम की कमी से होता है, सही है। लीची के पत्ते का जलना पोटासियम तत्व की कमी के कारण होता है, सही है। देखिए इसमें 2 युग्म सही मिलान है, इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, केवल 2। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस के संबंध में जो हो जाएगा, एक ऐसी स्थिति जिसमें हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिसमें हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन गलत है। एक बच्चे की हृदय गति एक वयस्क की हृदय गति से अधिक होती है। देखिए यह कथन सही है, गलत नहीं है। आंत संबंधी तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका का हिस्सा है, ये गलत है। केवल कथन 2 गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यह दिल्ली में स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक शोध संस्थान, ये गलत है। देखिए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का संबंध जो हो जाएगा दिल्ली में नहीं है, इसका औद्योगिक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा यह लखनऊ में है। यह मुख्य रूप से पादप वर्गीकरण और पादप जैव विविधता के संरक्षण में अनुसंधान पर केंद्रित है, ये सही है। केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, बॉस्फोरस जलडमरू मध्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए बॉस्फोरस जलडमरू मध्य के संबंध में कह रहा है, यह काला सागर और मलबरा सागर को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ये मृदा पूर्वी भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु, ओडिशा और मेघालय के छोटे क्षेत्रों में पठारों के किनारे पर पाई जाती है।
ये लौह ऑक्साइड की उच्च मात्रा के कारण लाल होते हैं और उनमें नाइट्रोजन और चूना कम होता है, जो चट्टानों के निक्षालन और अपक्षय से बनता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का वर्णन करता है? यह जो जगह लेटेराइट मृदा का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 74 नंबर। व्यापारिक हवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, व्यापारिक हवाओं के संबंध में करा, इनमें से कौन सा कथन सही है? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। देखिए, सही है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाने वाली व्यापारिक हवाएं हेनली शेल परिसंचरण की एक घटक है, ये भी सही है। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लूनर टेट्रॉड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, लूनर टेट्रॉड के संबंध में जो हो जाएगा, लगातार होने वाले 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों की श्रृंखला जिसके बीच कोई आंशिक ग्रहण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंड्रोमेडा आकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, एंड्रोमेडा के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन सही है? यह सबसे दूर की वस्तु जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। देखिए, सही कथन है। यह प्रकाश के धुंधले पेंच के रूप में दिखाई देता है और इसमें लाखों तारे हैं, यह भी सही है। यह एक अंडाकार आकाशगंगा है और हमारी सबसे करीबी पड़ोसी भी है, ये गलत है। देखिए, 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कहता है, कौन सा कथन गलत है? लेफ्टिनेंट रामचरण अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। देखिए, यह सही कथन है। डॉक्टर गिरिराज सिरोही अंटार्कटिका में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है, इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है, शीत कटिबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन करें। शीत कटिबंध के बारे में बोल रहा है। यह दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र है, गलत है। शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें बहुत तिरछी कोण पर पड़ती है और जिससे परिणाम स्वरूप तापमान ठंडा हो जाता है। देखिए, यह सही कथन है। केवल 2 इसका सही आंसर होगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपसौर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए, अपसौर का सबसे अच्छा वर्णन जो होगा, पृथ्वी की कक्षा में वह बिंदु जहां यह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानसूनी हवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है, कौन सा कथन सही है? यह एक मौसमी हवा है जिसकी दिशा एक मौसम से दूसरे मौसम में पूरी तरह बदल जाती है, सही कथन है। गर्मियों के दौरान मानसूनी हवाएं हिंद महासागर से नमी युक्त हवा लाती है और दक्षिण एशिया में भारी मात्रा में वर्षा होती है, सही है। शीतकालीन मानसून शुष्क हवाओं से जुड़ा हुआ है जो भूमि से समुद्र की ओर बहती है, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग में शुष्क मौसम रहता है, यह भी सही है। देखिए, तीनों के तीनों कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, देखिए, दर्रा दिया है और स्थान दिया है। कहता है, उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं? देखिए, अघिल दर्रा लद्दाख में है, सही सुमेलित है। बनिहार दर्रा जम्मू कश्मीर में, यह भी सही सुमेलित है। बिलाफोर्डला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। देखिए, बिलाफोर्डला दर्रा जो जगह यह लद्दाख में है। चौंसल दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, यह सही सुमेलित है। देखिए, इनमें केवल 3 सही सुमेलित युग्म हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें। देखिए, उत्तर से दक्षिण दिशा में हो जाएगा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को व्यवस्थित। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सबसे अंतिम में सतलज। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है, भूगोल में सांतायना, केप डॉक्टर और शिमोम शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है? स्थानीय पवन का ये सब उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 84 क्वेश्चन कहता है, भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, आर्थिक नियोजन के संबंध में कह रहा है, कौन सा कथन सही है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का विजन तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास था। देखिए, सही कथन है।
9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित था, ये भी सही है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है 1991 में के आर्थिक सुधारों से पहले लाइसेंस राज का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था, कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए लाइसेंस राज का उद्देश्य जो हो जाएगा भारत में निवेश का नियोजित पैटर्न बनाना, सही है। एकाधिकार और धन संचय को रोकना, ये भी सही है। विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों को संतुलित विवरण सुनिश्चित करना, देखिए तीनों के तीनों कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं वे योजनाएं हैं जो संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित तथा कार्यान्वित की जाती है, देखिए सही है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत वित्त पोषण का एक निश्चित प्रतिशत राज्यों द्वारा वहन किया जाता है और योजनाओं के राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं, देखिए दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 87 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। ई वे बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन गलत है। जब परिवहन किए गए माल का मूल्य 1 लाख से अधिक हो तो ई वे बिल बनाना अनिवार्य होगा, देखिए गलत है। जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत ई वे बिल पहले प्रयुक्त भौतिक दस्तावेज वे बिल का स्थान लेगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका कौन सा कथन गलत है, कथन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस कर को गूगल टैक्स भी कहा जाता है। देखिए गूगल टैक्स जो हो जाएगा इक्वलाइजेशन लेवी को कहा जाता है गूगल टैक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकारी बजट में सार्वजनिक लेखा देयता की श्रेणी में आता है। देखिए सरकारी बजट में सार्वजनिक लेखा देयता की श्रेणी में जो हो जाएगा सार्वजनिक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र, अन्य सरकारों से उधार, ये गलत है। देखिए 1 और 2 आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उच्च कर क्षेत्राधिकार से कम कर क्षेत्राधिकार में लाभ हस्तांतरित करने के लिए कर नियोजन रणनीतियों का उपयोग करना। 91 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। आईबीसी के तहत किसी कॉरपोरेट लेनदार के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी लेनदार या कॉरपोरेट देनदार के लिए न्यूनतम डिफॉल्ट राशि क्या होनी चाहिए, कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने सरफेरी अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने की सिफारिश किया। देखिए सरफेसी अधिनियम 2002 को जो हो जाएगा नरसिम्हन समिति, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष 20, 100 या 200% की दोहरे या तिहरे अंकों की सीमा में मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है। तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों में उत्पादन का कारण बनाता है। देखिए आर्थिक गतिविधियों में उत्पादन का कारक जो हो जाएगा उद्यमी, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी और श्रम, सभी के सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात का सबसे अच्छा वर्णन जो हो जाएगा पूंजी में परिवर्तन का उत्पादन में परिवर्तन से अनुपात, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 96 कहता है बिहार में मेधा दिवस किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन बिहार की राजकीय प्रार्थना है। देखिए बिहार की राजकीय प्रार्थना जो हो जाएगा मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अब 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कहता है कौन सा कथन सही है। बिहार में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 16 है, सही कथन है। बिहार में कटोरिया या और मनिहारी विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, सही है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्थववेद में बिहार के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए अर्थववेद में बिहार के निवासियों के लिए जो हो जाएगा
ब्रात्स शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में वैशालिका साम्राज्य की स्थापना किसने किया। देखिए वैशालिका साम्राज्य की स्थापना जो हो जाएगा नमोदिष्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग खान जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।